परी ने सिर्फ एक जुमला कहा, मैं चाहती हूं कि वह मोहब्बत के साथ बड़ी हो, खौफ के साथ नहीं। और फिर एक जादुई दरवाजे से गुजरकर बच्ची को बर्फीली वादी में ले गई। याददाश्त के धुंधले पर्दे में अब एक और मंजर उभरा। सफेदा लगभग 7 साल की थी जब एक बड़ा हमला हुआ। बुरहान ने आग की दीवार बनाकर सफेदा को बचाया, मगर उसके बाद कोई जादुई जाल उस पर डाल दिया गया और वह कैद में चला गया। सफेदा की याददाश्त से यह सब मिटा दिया गया ताकि वह अपनी असल पहचान न जान सके। जैसे ही वह वर्तमान क्षण में वापस आया, सफेदा का दिल कांप गया। तो तुम मेरे दुश्मन नहीं थे? उसने धीमी आवाज में पूछा। बुरहान के चेहरे पर पहली बार कोमलता आई। मैं तुम्हारा रक्षक था और हूं, लेकिन इससे पहले कि तुम यह सब जानो, तुम्हें अपनी शक्ति पर काबू पाना जरूरी था। अब समय आ गया है कि तुम बर्फ और आग दोनों की रानी बनो। सफेदा की आंखों में एक नया संकल्प उभरा, मगर साथ ही एक सवाल भी। अगर मैं दोनों शक्तियों की रानी बन गई तो दुश्मन कौन है जिसका तुम इक्र करते रहे हो? बुरहान ने आह भरी और आसमान की तरफ देखा। वह कोई जिन या परी नहीं, वह साया है जो दोनों दुनियाओं को निगलना चाहता है। दूर पहाड़ के पीछे एक काला बादल उभर रहा था और उसके अंदर लाल आंखें चमक रही थी। वर्तमान क्षण में वापस आते ही सफेदा का दिल कांप गया। तो तुम मेरे दुश्मन नहीं थे? उसने धीमी आवाज में पूछा। बुरहान के चेहरे पर पहली बार नरमी आई। मैं तुम्हारा रक्षक था और हूं, लेकिन तुम्हें यह सब जानने से पहले अपनी शक्ति पर काबू पाना जरूरी था। अब समय आ गया है कि तुम बर्फ और आग दोनों की रानी बनो। सफेदा की आंखों में एक नया संकल्प उभरा, मगर साथ ही एक सवाल भी। अगर मैं दोनों शक्तियों की मलिका बन गई तो दुश्मन कौन है जिसका तुम जिक्र करते रहे हो? बुरहान ने आह भरी और आसमान की तरफ देखा। वह कोई जिन या परी नहीं, वह साया है जो दोनों दुनियाओं को निगलना चाहता है। दूर पहाड़ के पीछे एक काला बादल उभर रहा था और उसके अंदर लाल आंखें चमक रही थीं। पहाड़ों के पार उठता काला बादल अब बर्फीली घाटी के आसमान पर फैल चुका था। इसमें से निकलती हुई लाल आंखें मानो हर दिल के अंदर तक झोंक रही थीं। ठंडी हवा यकायक ठंडे खंजर की मानिंद काटने लगी और पूरा जंगल सन्नाटे में डूब गया। सफेदा ने अपनी छड़ी को मजबूती से थामा। यह साया, क्या यह वही है जिसने तुम्हें कैद किया था? बुरहान ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, और यह कोई आम प्राणी नहीं, इसका नाम जुल्मात का बादशाह है। यह रोशनी और अंधेरे दोनों जादू को निगलकर अपनी ताकत बढ़ाता है। लेकिन यह हमारी दुनिया में आया कैसे? सफेदा ने पूछा। जब तुम पैदा हुई, बर्फ और आग का संतुलन बिगड़ गया। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर वह इस दुनिया में दाखिल हुआ, मगर मैंने उसे रोकने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। बुरहान की आवाज में करब झलक रहा था। दूर से गरज की आवाज आई और बादल के अंदर से एक धुंधला सा चेहरा उभरा। उसने एक खौफनाक कहकहा लगाया। तो आखिरकार दोनों एक साथ आ गए। अच्छा है, मैं तुम दोनों को एक साथ खत्म करूंगा। उसकी आवाज सुनते ही बर्फीली जमीन फटने लगी और काले धुएं से बने भयानक जिन प्रकट होने लगे। सफेदा और बुरहान ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे एक रहद कर लिया। यह जंग आखिरी होगी। सफेदा ने अपनी बर्फीली शक्ति से जमीन पर एक पारदर्शी किला बनाया, जिसकी दीवारें बर्फ के बजाय जमी हुई रोशनी से बनी थीं। बुरहान ने किले के चारों ओर आग की एक दीवार खड़ी कर दी ताकि कोई साया अंदर प्रवेश न कर सके। लेकिन जुल्मत का बादशाह बस हौसा। तुम्हें लगता है यह दीवार मुझे रोक सकती है? अचानक उसने अपना हाथ बढ़ाया और किले की एक दीवार में दरार पड़ गई। सफेदा और बुरहान जान गए कि वक्त बहुत कम है। उन्हें अपनी ताकतें मिलाकर एक ऐसा जादू करना होगा जो पहले कभी न किया गया हो, वरना पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। बर्फीली घाटी पर एक रहस्यमय चुप्पी छाई हुई थी। दूर आसमान पर बादलों की परतें भारी हो चुकी थीं और सूरज की रोशनी कहीं गुम हो गई थी। केवल पहाड़ों के बीच से आती ठंडी हवाएं बर्फ के कणों को गोल गोल घुमाती हुई मैदान पर बिखेर रही थी। यह चुप्पी तूफान से पहले की थी और सफेदा और बुरहान दोनों जानते थे कि वह तूफान अब बस आने ही वाला है। जुल्मत का बादशाह धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था। हर कदम के साथ जमीन फट रही थी और गहरे शगाफों से काला धुआं निकल रहा था। उसकी आंखें दो जलते हुए कोयलों की तरह दहक रही थीं और उसके हाथ में एक भयानक आसा था जिसकी नोक से काली बिजली की चमक निकल रही थी। तुम दोनों ने मेरे सदियों के मंसूबे बर्बाद किए हैं। अब तुम्हारे जिस्म तो रहेंगे, मगर तुम्हारी रूहें मेरी कैद में होंगी। वह गरजा। सफेदा का दिल और होर से धक रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर खौफ का कोई निशान नहीं था। बुरहान ने अपनी तलवार को मजबूती से पक्का और आग की एक छोटी सी लहर अपने गिर्द पैदा की ताकि सर्दी और अंधेरे को रोके। सफेदा ने बुरहान की ओर देखा और गहरी सांस ली। हम अलग अलग लड़कर उसे नहीं हरा सकते। हमारी ताकतें अलग हैं, लेकिन अगर उन्हें मिला दिया जाए तो शायद एक चमत्कार हो।
बुरहान ने लम्हे भर सोचा और फिर कहा, लेकिन तुम जानती हो यह प्राचीन जादू कितना खतरनाक है। अगर जरा भी गलती हुई तो हम दोनों। सफीदा ने उसकी बात काट दी। हम दोनों हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। हाँ, मुझे पता है, लेकिन यह खतरा हमें लेना होगा। सफीदा ने अपनी मां की सिखाई हुई पुरानी दुआ पढ़नी शुरू की। वह शब्द जो पहाड़ों से भी पुराने थे। हर शब्द के साथ उसकी छड़ी से बर्फ की नीली रोशनी फूटने लगी। बुरहान ने अपनी आंखें बंद की और तलवार पर हाथ रखते ही उसके इर्द गिर्द सुनहरी आग के शोले भड़क उठे। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। सफेदा के इर्द गिर्द ठंडा बर्फीला धुआं घूम रहा था और बुरहान के इर्द गिर्द गर्म जलता हुआ धुआं। जैसे ही उनकी निगाहें मिली, दोनों ने एक साथ अपने हथियार आपस में टकरा दिए। टकराव की आवाज गूंजी और तुरंत एक जबरदस्त झटका फैला। बर्फ की नीली रोशनी और आग की सुनहरी रोशनी एक दूसरे में घुलने लगी। शुरू में यह मिलाप बेकाबू था, रोशनी के धमाके, शोले की लपटें, बर्फीली हवाओं के झोंके। लेकिन कुछ ही क्षणों बाद दोनों ऊर्जाएं एक दूसरे में ढल गईं और उनके बीच एक गोल चमकता हुआ गोला बन गया। यह गोला ऐसा लग रहा था जैसे इसके अंदर एक छोटा सा सूरज और एक ठंडा चांद एक साथ कैद हो। इसमें गर्मी और सर्दी, रोशनी और अंधेरा सब एक ही समय में मौजूद थे। जुल्मत का बादशाह यह मंजर देखकर गरजा, नहीं, यह मुमकिन नहीं। वह आगे बढ़ा, मगर सफेदा और बुरहान ने एक साथ गोला उसकी तरफ फेंका। गोले ने हो को चीरते हुए उसकी छाती पर दर्द लगाई। एक खौफनाक धमाके के साथ रोशनी का तूफान फैल गया। बर्फ के धरात और आग के शाले आसमान तक जा पहुंचे। पहाड़ों की चोटाएं लरजिटें और जमीन की गहराइयों से गोंग सुनाई दी। अंधेरे का बादशाह चिल्लाता हुआ रोशनी में घुलने लगा। उसकी लाल आंखें बुझ गईं और उसका आसा पिघलकर बर्फ में गायब हो गया। उस दिन से घाटी में एक नया फूल खिला, आधा सफेद बर्फ जैसा, आधा लाल आग जैसा। लोग उसे मोहब्बत की मुहर कहते थे और कहते थे कि जब भी उस पर रोशनी पड़ती है, एक मंद फुसफुसाहट सुनाई देती है,